सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुशवाहा आज पुनः हिंदी की कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम सभी सुरभि भाषा संपदा भाग 7 अर्थात कक्षा सप्तम के भैया बहनों के लिए काकी पाठ का प्रश्नोत्तर भाग 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। भैया बहन, आज के प्रश्न में देखेंगे, नीचे लिखे वाक्यों का भाव स्पष्ट करो। पहला है क, रोते रोते उसका रुदन तो शांत हो गया परंतु शोक शांत न हो सका। ख है, अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां जा घुसे। ग है, विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। इन तीनों का भावार्थ सभी भैया बहन देखेंगे। रोते रोते उसका रुदन तो शांत हो गया परंतु शोक शांत न हो सका। संदर्भ तो आप लोग लिख ही लेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तिका सुरभि भाषा संपदा भाग सप्तम के काकी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक श्री सियाराम शरण गुप्त जी हैं। अब भाव देखेंगे। भाव है, श्यामू की माँ अर्थात काकी का जब देहांत हो जाता है तो वह बहुत रोता है। धीरे धीरे उसका रोना तो शांत हो जाता है परंतु हृदय की पीड़ा अर्थात उसके मन में जो दुख का भाव था वह समाप्त न हो सका। पुनः भाव एक बार देखेंगे। श्यामू की माँ अर्थात काकी का जब देहांत हो जाता है तो वह बहुत रोता है। धीरे धीरे उसका रोना तो शांत हो जाता है परंतु हृदय की पीड़ा अर्थात उसके मन में जो दुख का भाव था वह समाप्त न हो सका। ख देखेंगे। ख है, अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां जा घुसे। इसका भाव देखेंगे। पतंग में डोरी बांधने का शुभ कार्य हो रहा था। शुभ कार्य मतलब अच्छा कार्य, विशेष कार्य, जिससे काकी को ऊपर राम के यहाँ से उतारा जा सके। यह शुभ कार्य भोला और श्यामू कर रहे थे। भाव देखेंगे पुनः। पतंग में डोरी बांधने का शुभ कार्य हो रहा था जिससे काकी को ऊपर राम के यहाँ से उतारा जा सके, लेकिन बांधा की तरह विश्वेश्वर क्रोध का रूप धारण किए हुए उस कमरे में आ पहुंचे। लेकिन बाधा की तरह विश्वेश्वर क्रोध का रूप धारण किए हुए उस कमरे में आ पहुंचे। ग देखेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। भाव है, विश्वेश्वर ने पहले तो श्यामू को कई तमाचे मारे परंतु जब वह पतंग बनाने का कारण जाने तब उनकी समझ काम करना बंद कर देती है और वे द्रवित हो जाते हैं। भाव है, विश्वेश्वर ने पहले तो श्यामू को कई तमाचे मारे परंतु जब वह पतंग बनाने का कारण जाने तब उनकी समझ काम करना बंद कर देती है अर्थात हतबुद्धि हो जाते हैं और वे द्रवित हो जाते हैं। अब इसमें दूसरा देखते हैं। दूसरा है, इस कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? निम्नलिखित में से सही उत्तर छांटो। इस कहानी का केंद्रीय भाव हमको छांटना है। तो देखेंगे, क है, छोटे बच्चों को कभी पैसे नहीं चुराने चाहिए।
छोटे बच्चों को कभी पैसे नहीं चुराने चाहिए। ख है, छोटे बच्चे अपनी माँ को बहुत अधिक प्यार करते हैं। ग है, बड़ों को चाहिए कि बच्चों को कभी नहीं मारें। और घ है, छोटे बच्चों में बुद्धि कम होती है। इन चारों विकल्प के आधार पर हमें विकल्प जो है ख ये सही है, बाकी सब केंद्रीय भाव के अनुसार गलत है। ख इसका सही है, ख सही है। अब 4 नंबर भाषा अध्ययन में देखेंगे। नीचे लिखे वाक्य पर ध्यान दो। श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। इस वाक्य में ये जो दिया गया है, चिंता के मारे, पद क्या कार्य कर रहा है? क्रिया का कारण बताने वाले को कुछ पद के मारे के योग से बनते हैं। नीचे लिखी संज्ञाओं के साथ के मारे के योग से क्रिया विशेषण अर्थात जिसे हम लोग अव्यय कहते हैं पद बनाओ और उनका अपने वाक्य में प्रयोग करो। इसका पद बनाना है और वाक्य में प्रयोग करना है। भय के मारे, ठंड के मारे, हंसी के मारे, ये के मारे हम लोगों को जोड़ना है उसमें। यहाँ देखेंगे, यहाँ क्रोध, क्रोध के मारे और जिद, जिद के मारे है। यहाँ पे ये पहला देखेंगे भय, पहला है भय। भय यहाँ पे दिया गया भय के मारे, यानी भोला भय के मारे मुखबिर हो गया। मुखबिर मतलब अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। ठंड है, यहाँ पे दूसरा है ठंड। यहाँ पे ये शब्द है ठंड के मारे, यानी श्यामू और भोला ठंड के मारे कमरे में थे। इसके बाद तीसरा है हंसी। भोला हंसी के मारे, ये हमारा है, हंसी के मारे कुछ कह नहीं पा रहा था। भोला हंसी के मारे कुछ कह नहीं पा रहा था। चौथा है क्रोध। विश्वेश्वर क्रोध के मारे श्यामू को मार दिए। यहाँ पे ये है क्रोध के मारे, विश्वेश्वर क्रोध के मारे श्यामू को मार दिए। यह है जिद। श्यामू के जिद के मारे पतंग खरीदा गया। श्यामू के जिद के मारे पतंग खरीदा गया। इन सभी में देखिए क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग हुआ है। भय के मारे, ठंड के मारे, हंसी के मारे, क्रोध के मारे, जिद के मारे। दूसरा प्रश्न है, इस कहानी में से तीन तीन समय सूचक, स्थान सूचक एवं रीति सूचक क्रिया विशेषण अव्यय को उनको अपने वाक्य में प्रयोग करें। लिखें और वाक्य में प्रयोग करें, जो इस प्रकार है। सभी भैया बहन ध्यान देंगे। स्थानवाचक, इसको सभी भैया बहन स्थानवाचक कर लेंगे। स्थानवाचक, और दूसरा है कालवाचक, तीसरा है रीतिवाचक। यह क्रिया विशेषण अव्यय का भेद है, अर्थात क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण के 3 भेद दिए गए हैं। यहाँ पे 3 भेदों के आधार पर लिखना है, यानी क्रिया किस स्थान पर संपन्न होती है, क्रिया किस समय पर संपन्न होती है और क्रिया किस तरीके से संपन्न होती है। इन तीनों में हमको बताना है। क्रिया किस स्थान पर संपन्न हुई, स्थानवाचक। क्रिया किस समय संपन्न हुई, कालवाचक। और क्रिया किस तरीके से संपन्न हुई, रीतिवाचक।
इसी में हम पहला लिए हैं स्थानवाचक, प्रश्न के अनुसार स्थानवाचक लिया गया है, ये स्थानवाचक बना लीजिएगा। तो स्थानवाचक में हमने लिया है सबसे पहले नीचे। श्यामू ने देखा कि उसकी माँ नीचे भूमि पर एक कपड़ा ओढ़े हुए सोई हुई थी। ये नीचे हमारा स्थानवाचक क्रिया है। दूसरा लिए हैं हमने ऊपर। श्यामू राम के यहाँ ऊपर पतंग भेजने की योजना बना रहा था। तीसरा इसी में स्थानवाचक में लिए हैं यहाँ। भोला श्यामू के यहाँ पतंग लेकर आया। कालवाचक में देखेंगे, कालवाचक है पहले तो श्यामू मान गया कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई है। पहले तो श्यामू मान गया कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई है। ये क्रिया के संपन्न होने की बात हो रही है, किस समय में, यानी पहले संपन्न हुआ। दूसरे दिन वह जान गया कि उसकी माँ राम के यहाँ ऊपर गई है, यानी दूसरे दिन से वह जान गया। तीसरा हमने लिया है अभी। श्यामू ने अपने पिता से कहा कि मुझे अभी पतंग चाहिए, यानी क्रिया अभी संपन्न हो रहा है, इसलिए अभी पतंग चाहिए। इसके बाद से रीतिवाचक है धीरे धीरे। श्यामू का रोना धीरे धीरे कम हो गया। ये क्रिया किस प्रकार से संपन्न हुई है, किस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है, धीरे धीरे संपन्न हो रहा है, यानी धीरे धीरे श्यामू का रोना कम हो गया। दूसरा हमने लिया है कई दिन। कई दिन में है कई दिन तक श्यामू रोता रहा। इसके बाद है बैठा बैठा। श्यामू बैठा बैठा आकाश की ओर ताका करता था। तीसरा देखते हैं, एक वचन रूप लिखना है गुरुजनों, तरकीबें, रस्सियाँ, और बहुवचन लिखना है इसका पतंग, खूंटी, कठिनाई। इन सभी का एक वचन और बहुवचन बनाने के लिए हम ये देखिए जो था हमारा ये हमारा एक वचन बनाने वाले जो थे, एक वचन जो हमारे थे जिसमें गुरुजनों था गुरुजन हो जाएगा, तरकीबें थी तरकीब हो जाएगा, और जो रस्सियाँ थी रस्सी हो जाएगा। देखिए गुरुजनों का गुरुजन, तरकीबें का तरकीब, रस्सियाँ का रस्सी, ये हमारे हो जाएंगे। इसमें हम देखेंगे बहुवचन। पतंग का लिख लेंगे आप सभी, पतंगे होगा, पतंगे। खूंटी या खूंटियाँ, खूंटियाँ, और कठिनाई या कठिनाइयाँ, कठिनाइयाँ, ये हो जाएगा। पतंग का पतंगे, खूंटी या खूंटियाँ, और कठिन का कठिनाइयाँ। इसके बाद से दो दो पर्यायवाची लिखना है, आकाश, रुदन, क्रोध का। दो दो पर्यायवाची मैं आपको बता रहा हूँ। सभी भैया बहन पर्यायवाची देखेंगे। पर्यायवाची में है आकाश। आकाश का पर्यायवाची है अंबर, अनंत, गगन। रुदन, रुदन का पर्यायवाची है रोना, विलाप, क्रंदन। क्रोध, क्रोध का पर्यायवाची है कोप, रोष, आक्रोश। इसके बाद है नीचे लिखे वाक्यों में आए सर्वनाम को छांट कर लिखना है, सर्वनामों को छांट कर लिखना है। सर्वनामों में देखेंगे पहला है क। श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर घर में कोहराम मचा हुआ है। अब सर्वनाम सभी भैया बहन जानते होंगे। सर्वनाम यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। श्यामू की नींद खुली तो, श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा, उसने इसमें है वह हमारा सर्वनाम है। उसने सर्वनाम है, उसने।
ख देखेंगे, वह प्रायः शून्य में ताका करता था। वह जो है ये हमारा सर्वनाम है, इसमें हमारा वह सर्वनाम है। ग देखेंगे, मैं इसे ले जाने न दूंगा। मैं जो है मैं यह सर्वनाम है इसमें। घ देखेंगे, कोई जान न पाए। कोई जो है यह हमारा सर्वनाम है, कोई सर्वनाम है। ङ है, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। तुमने, तुमने हमारा सर्वनाम है, तुमने सर्वनाम है। अब देखिए, सातवां है, नीचे लिखे मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो। विलाप करना, छिपी न रहना, हृदय खिल उठना, आकाश की ओर ताकना। ये मैं आपको दे रहा हूँ। अब भैया बन देखेंगे वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग में पहला है विलाप करना। विलाप करना का अर्थ होता है रोना या शोक करना। इसका अर्थ है श्यामू की माँ को घेर कर लोग करुण स्वर में विलाप कर रहे थे। श्यामू की माँ को घेर कर लोग करुण स्वर में विलाप कर रहे थे। दूसरा हृदय खिल उठना अर्थात खुश हो जाना। हृदय खिल उठना का अर्थ होता है खुश हो जाना। आकाश में पतंग उड़ते देखकर श्यामू का हृदय खिल गया। ये वाक्य प्रयोग है। आकाश में पतंग उड़ते देखकर श्यामू का हृदय खिल गया। तीसरा है छिपी न रहना अर्थात कोई बात गुप्त न रहना। श्यामू को गुरुजनों ने विश्वास दिलाया कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात बहुत देर तक छिपी न रही, उसे पता चल गया। ये वाक्य प्रयोग है। श्यामू को गुरुजनों ने विश्वास दिलाया कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात बहुत देर तक छिपी न रही, उसे पता चल गया। अंतिम है आकाश की ओर ताकना अर्थात ऊपर देखना। ऊपर देखना में ये देखिए, श्यामू अपनी काकी के मर जाने के बाद आकाश की ओर देखा करता। श्यामू अपनी काकी के मर जाने के बाद आकाश की ओर देखा करता। इसके बाद पांचवा है योग्यता विस्तार के अंतर्गत इस कहानी को एकांकी नाटक के रूप में परिवर्तित करो, उसका बाल सभा में अभिनय करो। अब पतंग का चित्र बनाकर उसमें रंग भरो और काकी लिखो। सभी भैया बहन पतंग एक बनाएंगे और पतंग बनाकर उस पर काकी लिखकर मुझे व्हाट्सएप करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।